हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये इंट्री मॉड्यूल है। देखो, मार्केट में सबसे पहले हम तुमको दिखाएंगे कि कैंडल कितना टाइप का होता है, कैंडल को कैसे यूज करते हैं हम लोग जोन बनाने में। क्योंकि जब तक तुमको जोन नहीं पता चलेगा तो तुमको 22 नहीं बनेगा। 22 जीबीपी का चार्ट लेते हैं, सबसे सिंपल चार्ट है जीबीपी यूएसडी। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट है। सबसे पहले ये एक प्लेटफॉर्म है, इसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। तुमको सबसे पहले ट्रेडिंग होता क्या है, एक होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। डिसेंट्रलाइज मार्केट है। डिसेंट्रलाइज मार्केट है मतलब कोई भी बीच में कोई प्लेयर नहीं आता है। तुमको मार्केट में फ्लक्चुएशन लानी, जितना भी फ्लक्चुएशन दिख रहा है दो पार्टिसिपेंट के चलते हो रहा है, बायर सेलर। कभी बायर अग्रेसिव हो जाता है, कभी सेलर अग्रेसिव हो जाता है, तो वॉल्यूम ज़्यादा आ जाता है, वॉल्यूम कम आता है। फंडामेंटल का बात किया जाए तो न्यूज़ भी इफेक्ट करता है, बट मेन मार्केट बाई सेल होता है। ये दो चीज़ से, बायर सेलर से। बट अगर जो सेंट्रलाइज मार्केट होता है, जैसे तुम्हारा ये क्या नाम है इंडियन मार्केट, उसमें थर्ड प्लेयर भी ऐड होता है, उसमें वो भी बाई सेल करवाता है मार्केट में। उसमें तुम जाकर डीप स्टडी कर सकते हो। ये सेंट्रलाइज मार्केट, डिसेंट्रलाइज क्या होता है। हम लोग का मेन फोकस है, ये कोर्स तुम लोग ज्वाइन किया है, इसका मेन फोकस है आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना। प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इंडिपेंडेंट ट्रेडर मतलब चार्ट एक्सपर्ट, चार्ट एनालिस्ट बनाना। मतलब आप जब भी चार्ट ओपन करो तो आपको समझ में आने लगे, ओ इसको यहाँ पर ये थ्योरी बना है तो इसको इंगल्फिंग सेल बोलते हैं, मीट्स इंगल्फिंग सेल। यहाँ पर सेल आने का ज़्यादा चांस है, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। जितना भी अपना कॉन्सेप्ट है भी नहीं समझ में आएगा, बेसिक से पूरा है। इतना कंसेप्ट हो गया तो हमको समझ क्या, तो पता चल जाएगा आपको कि हाँ अब यहाँ से सेल ले सकते हैं। अब सेल लेने के लिए आपको पीप पता करना पड़ा कितना पीप है। फिर पीप करने के बाद ये कैलकुलेटर होता है, ये कैलकुलेटर पर जाइए, यहाँ पर सारा वैल्यू दीजिए कितना आप डॉलर रिस्क लेने वाले हैं। अगर 1:2 आ रहा ट्रेड है तो आपका पता चल जाएगा कि अगर $100 रिस्क लिए हैं तो आपको $200 प्रॉफिट बनेगा, आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाएंगे। तो इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए पहला चीज़ पैसा। ट्रेडिंग करने आए हो तो पहला चीज़ चाहिए पैसा। दूसरा चीज़ चाहिए नॉलेज। नॉलेज किस चीज़ का नॉलेज, ट्रेडिंग का नॉलेज, चार्ट का, सब ट्रेडिंग का नहीं चार्ट का नॉलेज। सब बोलता है हमको ट्रेडिंग करने आता है, हमको ट्रेडिंग एक्सपर्ट हो जाए। ट्रेडिंग एक्सपर्ट नहीं होना, आपको चार्ट में एक्सपर्ट होना है। कब सेल जाएगा, कब बाई जाएगा, आप खुद बाई सेल करना सीख जाएंगे तो खुद ट्रेडिंग करना आ जाएगा। तो पहला चाहिए पैसा। दूसरा चाहिए चार्ट को आपको समझना आना चाहिए, चार्ट में कब बाई सेल करें। इंडिपेंडेंट बनना है तो किसी पर रिलाई करना है, किसी के सिग्नल पे, तो इसका पॉइंट जरूरी नहीं है। पहला ब्रोकर, पैसा बहुत चाहिए, ब्रोकर या पैसा। ब्रोकर में डालिए अपना मनी, जिससे आप रिस्क लेने वाले हैं, जितना भी ट्रेड बनेगा, क्योंकि ये रिस्क गेम है, रिस्क लीजिएगा तभी प्रॉफिट बनेगा। मतलब मांगे चलिए आपको लगता है यहाँ से ऊपर जाएगा, अपना $100 डालें ब्रोकर में, ब्रोकर आपको आईडी पासवर्ड देगा। आईडी पासवर्ड पहले ब्रोकर में आपको पैसा डालना है, सबसे बेसिक यही है। कि ट्रेडिंग में आए हो ट्रेडिंग करने, डेमो अकाउंट से करो या तो रियल अकाउंट, दोनों के लिए ब्रोकर चाहिए। ब्रोकर आपको दोनों चीज़ प्रोवाइड करता है, एक डेमो अकाउंट, एक रियल अकाउंट। इसमें पैसा डालिए, इसमें पैसा डालिएगा आप तो आपको ये आईडी पासवर्ड देगा। आईडी पासवर्ड को आप मेटा ट्रेडर 5 में लाइए या मेटा ट्रेडर 4 में लाइए। ये प्लेटफॉर्म है, इसमें अच्छा सा एडवांस बाई सेल का ऑप्शन देता है। इसे ब्रोकर से आप डायरेक्ट बाई सेल कर सकते हैं, बट मेटा ट्रेडर में ला के करिएगा तो आप एडवांस में भी जाइएगा तो आगे आपको हेल्प करेगा। तो मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 लाइए। मेटा ट्रेडर 4-5 में आप अपना आईडी पासवर्ड ब्रोकर जो देगा इसमें लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड देने के बाद खुल जाएगा इंटरफेरेंस बाई सेल का। कोई भी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लीजिए। हम लोग नहीं, मतलब मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज़्यादा टाइम दिया हूँ तो हमको समझ में आता है कि चार्ट कब बाई जाएगा, कब सेल जाएगा। इसलिए हम फॉरेक्स करते हैं, हम इंडियन मार्केट नहीं करते हैं। इसलिए फॉरेक्स के लिए आपको करने के लिए आप आए हैं तो फॉरेक्स सीखने ही आए हैं। तो फॉरेक्स करने के लिए आपको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को ऐड करना होगा मेटा ट्रेडर में। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जैसे गोल्ड, जीबीपी यूएसडी, यूरो यूएसडी, ऑड यूएसडी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी कैड, यूएसडी सीएचएफ, एक और गोल्ड है, वो अलग बात है। इतना हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। इसमें मेरा जो स्ट्रैटेजी है सबसे ज़्यादा यूएसडी पेयर में वर्क करता है, तो जितना भी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे हम ला के रख दिए हैं। ये हो गया पूरा बेसिक। इससे आपको पता चल गया कि ब्रोकर में पैसा डालना है। मेटा ट्रेडर में आपको आईडी पासवर्ड देगा। एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो आपको यूट्यूब पे या तो हमको डायरेक्ट कॉल करिएगा, बताइएगा तो हम आपको हेल्प भी कर देंगे स्क्रीन शेयर करके, कहाँ पैसा डालना है, कैसे आईडी बनाना है, कैसे आईडी बनाने के बाद आपका पास मेटा ट्रेडर में इंटरफेरेंस आ गया कि सारा इंस्ट्रूमेंट ऐड कर दिया, बाई सेल करना है। अब सवाल पूछा जाता है कि चार्ट कहाँ से देखें सर, हमको एडवांस चार्ट देखना है। ब्रोकर में बहुत कम टूल्स देता है चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। सबसे वायरल और सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आपको जितना भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है सबका चार्ट का जो ये फ्लक्चुएशन है वो दो टाइप का या बहुत सारा टाइप में चार्ट दिखाता है। देखिए कैंडल चार्ट, बार चार्ट, हॉलो कैंडल चार्ट, वॉल्यूम कैंडल चार्ट, लाइन विथ मार्कर चार्ट, स्टेप लाइन चार्ट। बट हम मेनली दो चार्ट यूज करते हैं, कैंडल चार्ट, एक लाइन चार्ट। ये दोनों लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद
आपको ब्रोकर में पैसा डाल दिया, अब आपको सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि सर इतना जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है हमको बाई सेल करने नहीं आ रहा, कहाँ करना है, जब भी करो तो स्टॉप लॉस चला जा रहा है, या यहाँ बाई कर रहे हैं मार्केट पूरा गिरते जा रहा है, मेरा पूरा लॉस हो जा रहा है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब ट्रेडर का, क्योंकि सब सोचता है एक दिन में ट्रेडर बन जाएंगे, नहीं। प्राइस मूवमेंट इसलिए बना क्योंकि आप इसका स्टडी करिए, समझ में आइए कैसे मूव करता है मार्केट, कब मूव करता है, क्यों करता है, इस अपने आप से सवाल पूछिए और खुद से आप भी ट्रेडर बन सकते हैं। बट हम अगर मेंटर हम हैं तो आपको जो हम 2-3 साल में अपना एक्सपीरियंस गेन किए किसी से सीख के, वो आपको 1 महीना में आपके सामने रख देंगे। बस आपको प्रैक्टिस करना था, आप 1-2 महीना में ट्रेडर बन जाइएगा। ऐसे ही दुनिया में सब आगे बढ़ रहा है। बड़ा से आप लोग सीखिए, छोटा से या बड़ा नहीं मायने करता है, जो एक्सपीरियंस है उसे सीखिए, जल्दी आपको समझ में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं चार्ट को एनालिसिस कैसे करते हैं। मेनली 2 चार्ट यहाँ पे लगा देना आपको, कैंडल चार्ट यहाँ पर जाके देख सकते हैं, स्टार लगा देना ऐसे, एक लाइन चार्ट, ये दोनों को यूज करेंगे। कैंडल चार्ट में 2 स्ट्रैटेजी हम यूज करते हैं, एक होता है इंगल्फिंग थ्योरी, इंगल्फिंग कंसेप्ट, ENGULFING, इंगल्फिंग CONCEPT, इंगल्फिंग कंसेप्ट। एक है FUCANDLE, FU कैंडल कंसेप्ट, और है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स ऑफ SMC। चलिए ये तीन स्ट्रेटेजी हम यूज करते हैं फ्यूचर प्रिडिक्शन मार्केट पे, मतलब मार्केट का क्या फ्यूचर प्राइस जाने वाला है, ये 3 स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। इससे पता चल जाता है कि अब बाई करना कि सेल, बस ये 3। अब आप लोग लड़ इतना इजी है, अब ये 3 को पढ़ाने में मुझे 100 दिन लगेगा, सॉरी 1 महीना लग जाएगा आप लोगों को, 100 दिन का तो उसमें इंस्टाग्राम पे चैनल नहीं है। तो ये 3 चीज़ बताने में आपको पूरा हमको लग जाएगा 1 महीना। ये छोटा सी चीज़ नहीं है, ये सब पूरा बड़ा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले आपको इंगल्फिंग कंसेप्ट समझने के लिए कैंडल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बताया ना इंगल्फिंग कंसेप्ट और FU कैंडल कंसेप्ट ये पूरा कैंडल चार्ट पे रिलाई करता है। मतलब ये कैंडल चार्ट है, ये जापानीज कैंडल है। देखिए 2 टाइप का कैंडल होता है, ग्रीन कैंडल, एक रेड कैंडल। ग्रीन कैंडल शो करता है प्राइस ऊपर गया, रेड कैंडल शो करता है प्राइस नीचे गया। जैसे यहाँ पे प्राइस नीचे आ रहा है, ये रेड कैंडल शो कर रहा है, ग्रीन कैंडल प्राइस अप शो कर रहा है। पूरा बेसिक पे जा रहे हैं। तो ये 2 टाइप का कैंडल होता है, इसकी लाइन चार्ट में दिखाएगा तो यहाँ पे भी सेम चीज़ दिखेगा, बट कैंडल पे देखिएगा तो अलग टाइप का वीक दिखता है, एक बॉडी होता है। कैंडल 2 टाइप का है, ग्रीन एक रेड। रेड को सब बियरिश कैंडल बोलता है, ग्रीन को सब बुलिश कैंडल बोलता है। अब आते हैं बात कि ये दोनों कैंडल बेस्ड स्ट्रैटेजी है, इंगल्फिंग कंसेप्ट और FU कैंडल कंसेप्ट। तो ये दोनों यूज करने के लिए हम लोग सबसे पहले कैंडल बता दिए 2 टाइप का। कैंडल में कितना टाइप का एलिमेंट होता है, कैंडल एक वीक एक बॉडी से बनता है। आइए हम इसका बात करें। ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, इसका ओपनिंग यहाँ हुआ है। क्यों यहाँ ओपनिंग में, देखिए मार्केट नीचे आया था, ऊपर गया और मार्केट का क्लोजिंग यहाँ पे था, इस बॉडी पे क्लोजिंग हुआ। फिर नेक्स्ट तुरंत यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट नीचे गया, तो नीचे गया तो रेड कैंडल बना रहा होगा। फिर यहाँ से ऐसा बाइंग आया कि मार्केट वापस रिवर्स होने लगा और ऊपर जाने लगा। तो मार्केट का लो क्या हो गया, ये हो गया बॉडी लो, ये हो गया मार्केट लो, सॉरी कैंडल का लो, सॉरी मार्केट लो नहीं, ये हो गया कैंडल लो, ये हो गया बॉडी लो। मतलब कैंडल का बॉडी यहाँ पे इसका लो था, अगर लाइन चार्ट पे आएगा तो यहाँ दिखाएगा। देखिए जैसे इस कैंडल का लो किधर है, कैंडल का लो बोल रहे हैं तो ये है, ये पॉइंट। आई कैंडल का बॉडी लो किधर है, तो ये पॉइंट। अब देखिए लाइन चार्ट में आएंगे तो यहीं पर दिखाएगा। देखिए लाइन चार्ट में यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे लो। कैंडल पे आएगा तो कैंडल का लो किधर है, तो ये है। और अब मार्केट का इस कैंडल का हाई क्या है, देखिए कैंडल का हाई ये टॉप है, सॉरी अभी कैंडल का एग्जांपल ले रहे हैं, तो इसका वीक नहीं था, आपको समझ नहीं आएगा। इस कैंडल का ले रहे हैं, इस कैंडल का टॉप कहाँ है, तो ये वीक है। यहाँ तक मार्केट गया था, फिर यहाँ से सेलिंग आया, अब मार्केट क्लोजिंग यहाँ दिया। ओपनिंग कहाँ था, यहाँ पे था। कैंडल का लो कहाँ है, यहाँ पे। कैंडल बॉडी लो कहाँ है, यहाँ पे। समझ में आ गया। बस सब इसका रिवर्स कर दीजिए। इस रेड कैंडल का हाई कहाँ पे है, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये बॉडी हाई हो गया, ये बॉडी लो हो गया। सब बस इसका रिवर्स कर दिए और कुछ नहीं है। तो ये 2 टाइप का कैंडल हो गया। अब इंगल्फिंग थ्योरी हम लोग डायरेक्ट कंसेप्ट यूज करते हैं। अब देखिए मार्केट यहाँ से सेल क्यों गया, सेल गया इससे क्या पता चलता है, पहला चीज़ पता चलता है कि मार्केट में सेलर का डोमिनेंस आ गया। अब सेलर का डोमिनेंस आ गया मतलब अगर मार्केट डाउन जा रहा था आपको रेड कैंडल ज़्यादा दिखेगा, ग्रीन कैंडल ज़्यादा दिखेगा। ऑब्वियसली आपको रेड कैंडल ज़्यादा दिखेगा। जब रेड कैंडल ज़्यादा दिखेगा तो इसका मतलब है मार्केट डाउन जा रहा है। मार्केट डाउन जा रहा है, आपको प्रेडिक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा, बस बता रहे मार्केट डाउन जा रहा है तो रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा। जब रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा तो ग्रीन कैंडल को इंगल्फ आता होगा मतलब उसको उस पर डोमिनेंस करता होगा कि रुको तुम्हारा तो वॉल्यूम छोटा है, मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है, हम तुमको तुम्हारा लो को ब्रेक कर देंगे, तुम पे डोमिनेंस कर जाएंगे, हम और नीचे जाएंगे और नीचे जाएंगे। जब ग्रीन डोमिनेंस करने लगेगा रेड पे तो बाई जाएगा और बाई जाएगा। तब देखिए यहाँ पे क्या हुआ मार्केट में,
आप बस इंगल्फिंग देखना है। ये ग्रीन कैंडल पे इतना रेड कैंडल डोमिनेंस किया, बस एक ग्रीन कैंडल था, यहाँ से देखिए बस ये एक ग्रीन कैंडल पे कितना रेड कैंडल डोमिनेंस किया। इससे पता चलता है सेलर आया। तो सेलर आया तो जो इंगल्फिंग थ्योरी है उसके लिए सबसे पहले हमको ग्रीन कैंडल को मार्क करना पड़ेगा हाई से लो। ये कैंडल का हाई, ये कैंडल का लो, सब चीज बता दिए। कैंडल का हाई, कैंडल का लो, ये पूरा ये कैंडल का ये क्या कितना देर का 4 घंटा का प्राइस था। 4 घंटा में मार्केट पूरा लो यहाँ तक गया, मार्केट पूरा हाई यहाँ तक गया, और ये मार्केट यहाँ तक गया, ओपनिंग यहाँ हुआ था, क्लोजिंग यहाँ हुआ था। ये पूरा जोन में 4 घंटा मार्केट, मतलब अगर 1 आवर में आइएगा देखिए ये जो बना मार्केट यहाँ तक 1 2 3 4 कैंडल, तो 4 घंटा में मार्केट यहाँ पे इतना प्ले किया रोल। ये पूरा जोन हो गया था, तो 4 घंटा में मार्केट इतना नीचे गया इतना ऊपर गया। 4 घंटा पे आप वापस आ जाइए। ये पूरा बायर का जोन था, ग्रीन कैंडल। ये 4 घंटा में कौन डोमिनेंस किया? बायर डोमिनेंस किया। ये कैंडल यहाँ पे रेड यहाँ तक आया था, फिर 4 घंटा में बायर आया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, मतलब नीचे रेड में नहीं दे पाया, यहाँ से बाइंग जीत गया 4 घंटा में। फिर इसका हाई इसका लो मार्क करिए, यहाँ पर पता चलता है कि इतना 4 घंटा बाइंग आया था, ये इसका लो है, इसी पॉइंट से बाइंग आता है। सबसे मेन पॉइंट ये है, इसको मार्क कर लीजिए। इस पॉइंट पे जैसे ही मार्केट गया, इसका लो पे लेने, जैसे ही लो लिया, लो लेने के बाद मार्केट में एकदम बाइंग ऑर्डर लगा, ऊपर तक गया, क्लोजिंग दिया बायर। और कुछ देर बाद आपको फिर दिख रहा होगा कि मार्केट टॉप पे था, एक तरफ ज़्यादा मार्केट जा नहीं सकता, मार्केट का यूनिवर्सल फंडामेंटल रूल है। तो मार्केट क्या किया, ऊपर एफ यू कैंडल बनाया, एफ यू कैंडल आगे बताएंगे, बस एक ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कि एफ यू कैंडल फिर बनाया मार्केट यहाँ पे। इसका जो लो था जहाँ से पिछला बार बाइंग आया था, उसको ब्रेक कर दिया बॉडी, देखिए ये बॉडी ब्रेक कर दिया। 4 घंटा तक बाइंग आया, फिर एक 4 घंटा क्या हुआ, बाइंग का पाउज आ गया, यहाँ पे डोजी कैंडल बन गया, मतलब अगेन बायर आ रहा था, बट ऊपर बाइंग गया, वापस सेलिंग आया, फिर बाइंग गया, इन डिसीजन कैंडल हुआ, रेड में क्लोजिंग दे दिया। इससे पता चलता है कि मार्केट थोड़ा पाउज हुआ बायर में, इतना बाइंग आ रहा था, बाइंग में पाउज हुआ, फिर एफ यू कैंडल भी बनाया। फिर क्या हुआ, मार्केट अगेन 4 घंटा में सेलिंग आया, इससे पता चलता ओ फिर सेलर आया, ओ फिर 4 घंटा में सेलर आया। क्या हो रहा है, मार्केट में डोमिनेंस कौन कर रहा है, सेलर कर रहा है। पिछला बार जहाँ पे बाइंग आया था स्पीड से, उसको भी मार्केट ब्रेक कर दिया। देखिए यहाँ पे इसको जैसे हमेशा 4 आवर एक चीज़ देखना है, या चार्ट की कोई और भी देख सकते हैं, किसी भी देख सकते हैं। हम आपको खाली ओवरऑल व्यू दे रहे हैं इंगल्फिंग थ्योरी का। कैंडल तो समझ में आ गया कि 4 टाइम फ्रेम, जिस पे आपको टाइम फ्रेम बन जाए उस पर आप ट्रेड लेना। देखिए इतना टाइम फ्रेम मेरे पास 280 270, देखिए सब में यहाँ से वीक बनाए कि नहीं, 310, देखिए 310 में भी यहीं से बाइंग आया है। टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, जोन मैटर करता है, रिसेंट एरिया ऑफ RAI रिसेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट मैटर करता है। मतलब कौन सा प्राइस पे, देखिए ट्रेडिंग 2 चीज़ का होता है, एक प्राइस एक टाइम, एक प्राइस एक टाइम। मार्केट इस प्राइस पे बायर था, कितना टाइम ये यहाँ पे लगाया इसको ब्रेक करने में, 3 कैंडल, 12 घंटा में सेलिंग आया, 4 घंटा को ब्रेक कर दिया। तो प्राइस होता है सबसे इंपॉर्टेंट, कौन सा प्राइस पे बाइंग आया था उसको ब्रेक होने का वेट करिए। टाइम, कौन सा टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम कौन सा टाइम पे आता है, कौन सा टाइम पे क्लोजिंग आता है। मेरा सबसे ज़्यादा ट्रेड बनता है 4 से 9, 4 बजे शाम से लेकर 9 बजे तक। ये टाइम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम पे वॉल्यूम रहता है, एक प्राइस, कौन सा प्राइस है, सेल बाय लेड। जब मार्केट, आप बताइए ये मार्केट का प्राइस है, ट्रेड करने आए हो, मार्केट पूरा बॉटम पे आ गया है, ओवर बाउट हो चुका है, मार्केट में पूरा सेल पैनिक हुआ है, और यहाँ पर एकदम टॉप बॉटम पे आप सेल करिएगा क्या, वैसा बाइंग करेगा? क्योंकि मार्केट एक डायरेक्शन कभी नहीं जाता है, पहला रूल। तो इससे क्या पता चला कि मार्केट का पहले हम लोग प्राइस को आइडेंटिफाई किए, इस प्राइस पे सब बाइंग के लिए इंटरेस्टेड है, ना कि सेलिंग के लिए। तो ट्रेडिंग क्या चीज़ है, प्राइस को सबसे पहले इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है, उसके बाद ये सब तो कंसेप्ट है, इंगल्फिंग थ्योरी, एफ यू कैंडल, फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट, जिससे आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिल जाता है, कॉन्फर्मेशन मिल जाता है, कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि अब यहाँ से बाई लेंगे तो मेरा आइडेंटिफाई हो गया कि स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा और टीपी कहाँ जाएगा, तो हम अपना रिस्क को मैनेज कर पाएंगे।
जब तक आप रिस्क मैनेज नहीं कर पाइएगा ट्रेडिंग, तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। रिस्क मैनेज करने के लिए कुछ कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, हाई लो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखें जो बहुत सेफ रहेगा, स्टॉप लॉस हिट भी नहीं होगा, और कहाँ पे टीपी रखें कि मार्केट वहाँ पे टीपी हम लोग का दे देगा टेक प्रॉफिट, और फिर वहाँ से रिवर्स कर जाए या ऊपर जाए, हमको कोई मतलब नहीं। अपना जो सेट ऑफ रूल बना है वो कंप्लीट कर दिया। उसके लिए सब कंसेप्ट यूज करता है हर एक इंडिविजुअल ट्रेडर अपना। बहुत सारा ट्रेडर दुनिया में, सब जितना भी ट्रेडर है, चार्ट को एनालिसिस करना एक आर्ट है, कला है। सबके पास यूनिक स्ट्रैटेजी है। किसी के पास कुछ स्ट्रैटेजी आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, किसी के पास 20-22 स्ट्रैटेजी, सब अपना अपना स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करता है। तो आप जितना मार्केट में एक्सपीरियंस देखिएगा, आप मेरा स्ट्रैटेजी नहीं, आप खुद है ना मेरा स्ट्रैटेजी को यूज करके अपना स्ट्रैटेजी बना के आप ट्रेड करने लगेगा। बट मार्केट से कभी हार नहीं मानना है, आपको ट्रेड करते रहना है। हम 3 को मेन मेंटर से सीखे थे। एक FXLXG इंस्टाग्राम पे है, दूसरा है राइजिंग द बैंक फॉरेक्स टेलीग्राम का है मास्टर, एक है ब्लैक शिप, मिस्टर ब्लैक शिप या मिस्टर क्लाउडिट, YT लिख दीजिएगा आप इंस्टाग्राम पे। 3 को मेन मेंटर है। हमको क्लाउडिट सिखाया इंगल्फिंग थ्योरी, अच्छा वर्क करता है उसके लिए, मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। फिर हम राइजिंग द बैंक से FU कैंडल सीखे, दोनों को मिक्स। FU कैंडल भी वर्क इतना अच्छा नहीं कर रहा था, हमारा वर्क करता था, अच्छा था, काम कर रहा था। और जैसे ही हम FU का इंगल्फिंग थ्योरी में FU कैंडल ऐड किए ना, पूरा लग रहा था कि अब हमको ज़्यादा समझ में आ रहा है, उसमें भी वर्क करने लगा। फिर एक FXLXG है, उससे पता चला कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट बताया थोड़ा थोड़ा, सब 2-3 साल पहले का बात कर लो, 2 साल पहले का। फिर करते करते एक्सपीरियंस गेन होते होते हमको पता चला कि मार्केट सबसे ज़्यादा जरूरी प्राइस और टाइम पे है। कब मार्केट में प्राइस कब जा रहा है, कब बायर और सेलर इंटरेस्ट होता है एग्रेसिव बाइंग करने के लिए, एग्रेसिव सेल करने के लिए, उसको जब आइडेंटिफाई कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कब बाई करना, कब सेल करना है। ब्रोकर में तो पैसा डाल ही दिए, बाई करना तो कितना का बाई करना है, वो रिस्क मैनेजमेंट में पार्ट आता है। कितना का बाई करना है उसके लिए आप पिप मैटर करना पड़ेगा। जैसे मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, आप यहाँ पे बाइंग करने के लिए इंटरेस्ट हो गया, जैसे चेंज ऑफ करेक्टर दिया तो इतना यहाँ से पिप्स देखिए, 30 पिप्स का सेल जाएगा और प्रॉफिट जाएगा 60 पिप्स, 1:2 RR। तो आपको पता चल जाएगा कि 1:2 RR है, 30 पिप्स का है। तो अगर हम $0.10 से खोलेंगे तो मेरा $30 लॉस होगा, अब प्रॉफिट होगा $60। चलो अच्छा है, इतना मेरे पास रिस्क एपेटाइट है, इतना रिस्क ले सकते हैं, रिस्क मैनेज कर सकते हैं, स्टॉप लॉस भी हुआ। तो आज कुछ सीखेंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर काम नहीं करता है। कुछ तो सीख के जाइएगा, चेंज ऑफ करेक्टर काम नहीं करता है। ऐसे ही हम रोज जर्नल करते थे, चेंज ऑफ करेक्टर काम नहीं किया, ओ यहाँ पर FU कैंडल नहीं था। फिर चेंज ऑफ करेक्टर काम नहीं किया, ओ हेल्दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं था। चेंज ऑफ करेक्टर काम नहीं किया, ओ रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, यहाँ पे मार्केट डोजी बनाने लगा था, फिर रिट्रेस किया। पॉइंट लिखते लिखते आप शार्प जितना होइएगा इसमें आपको समझ में आने लगेगा। मार्केट हेल्दी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर देता है तो बहुत अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी रहता है मार्केट ऊपर जाने का, जो आपको लगातार 4 बार रॉ में ट्रेड जिता के दिखा दिए हैं। अभी भी और अपॉर्चुनिटी बनता है तो आपको फिर से दिखाएंगे कैसे काम करता है। वो एक्सपीरियंस है, गेन होता है मार्केट में टाइम देने से। तो कंसेप्ट हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि आपको आइडेंटिफिकेशन पता चल जाए, एसएल कहाँ जाएगा, क्योंकि विदाउट एसएल का ट्रेड करेंगे एक बार गलत हो जाओगे आप ट्रेड में। जैसे गोल्ड में आप विदाउट एसएल का ट्रेड कर रहे थे, यहाँ पे मान के चलिए आप यहाँ पे सेल लिए और मार्केट तेजी से ऊपर चल गया, आप बोले ओ गलत हो गए, चलो कोई बात नहीं, मार्केट वापस नीचे आएगा। जो होप ट्रेडर बना, नेवर बी अ होपफुल ट्रेडर, बी अ नोइंग ट्रेडर। कभी भी होपफुल ट्रेडर नहीं बनो, मार्केट नीचे आ जाएगा। यहाँ से भी ये पूरा ऊपर जितना अभी बड़ा मूव आया है, इतना बड़ा मूव और आ सकता है, बट सीधा नहीं जाएगा, ऊपर नीचे करते आएगा। सेलिंग भी देगा थोड़ा थोड़ा, 100 पिप से 200 पिप सेलिंग देगा, फिर अब चला जाएगा, 100 से 200 पिप नीचे सेलिंग देगा, फिर अब चला जाएगा। इससे पता चलेगा कि बाइंग जा रहा है, सेलिंग भी जा रहा है। और कभी कभी इतना बड़ा रिट्रेसमेंट भी आएगा बीच में, फिर अब चला जाएगा। मतलब इसका मार्केट का मेन अटेंशन अब ही रहेगा। तो आपका तो यहाँ पोजीशन फंस गया, आप कितना पैसा ऐड करिएगा, जब पैसा ऐड करिएगा, जब मार्केट ऊपर जा रहा है, आपको तो पूरा बैंक घर सब बेचना पड़ेगा। वापस रिट्रेस करेगा कि नहीं करेगा इतना कौन जानता है। ये इतना बड़ा मूव दिया यहाँ से, ऐसे रिट्रेस करके फिर इतना बड़ा मूव दे दिया। तो गोल्ड तो सी कर रहा है पूरा 50 साल से, देखिए आप अगर वीकली पे आके देखिएगा क्या कर रहा है, बड़ा मूव। जिसका यहाँ पे पोजीशन फंस गया उसका फंस गया हमेशा के लिए। तो हमेशा स्टॉप लॉस से ट्रेड करिए, सब सजेस्ट करता होगा आपको, हम भी सजेस्ट करें, विदाउट एसएल का ट्रेड करिएगा। कुछ दिन प्रॉफिट होगा, अचानक पूरा कैपिटल लॉस हो जाएगा। तो एसएल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा मार्केट से। मेनली 3 को हम यूज करते हैं, बता दिए। इंगल्फिंग थ्योरी बता रहे थे। तो मार्केट में जब जैसे मार्केट एक डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर होता है, मार्केट का अप ट्रेंड होता है, यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड, ये मार्केट है डाउन ट्रेंड है। तो इसका पता चलता है कि मार्केट में सेलर डोमिनेट किया, सेलर एग्रेसिव था, सेलिंग मार्केट किया, ऊपर से नीचे लाया क्योंकि मार्केट टॉप पे था, ऊपर से जैसे नीचे तक लाया तो मार्केट में रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा, बार बार ग्रीन कैंडल पर डोमिनेंस करेगा। तो जब ग्रीन कैंडल में डोमिनेंस करेगा, अब 1 सेकेंड हमको टाइम दीजिए। जब मार्केट ग्रीन कैंडल पर डोमिनेंस करेगा, टाइम फ्रेम मैटर नहीं करता है, आपका प्राइस एंड टाइम मैटर करता है, वो भी बता दिए। और नॉलेज एक्सपीरियंस मैटर करता है।
यहाँ देखिए ये ग्रीन कैंडल को रेड 1 2 3 रेड कैंडल इसका लो को ब्रेक कर दिया, पूरा इंगल्फ कर दिया। एक इसको कहते हैं इंगल्फिंग सेल। जैसे ही इसका लो का ब्रेक किया इसको इंगल्फिंग सेल मानेंगे। फिर कहाँ पे इंगल्फिंग सेल बनाया, यहाँ इंगल्फिंग सेल बनाया। जब जोन को ड्रॉ करेंगे, जो आप इसलिए बता रहे हैं, इससे आपको आगे पता चलेगा कि 22 बनाने में आसानी पड़ेगा। 22 का मतलब BIAS, 22 बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब मार्केट ओपन होने से पहले या सुबह में आप चार्ट खोलिए। एक्सपर्ट चार्ट एनालिस्ट आपको बनना है। एक्सपर्ट चार्ट एनालिस्ट बनेंगे तो आप खुद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। चार्ट एक्सपर्ट एनालिस्ट बनने के लिए आपको सबसे पहले चार्ट का बेसिक रूल है कि आप पहले सुबह उठ के बाई करने के लिए आप आज इंटरेस्टेड हैं कि सेल करने के लिए, उसके लिए आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट टॉप पे है या बॉटम पे है, या इंगल्फिंग बाई का ब्रेकआउट नहीं दिया है, इंगल्फिंग सेल में इंगल्फिंग सेल का ब्रेकआउट दे दिया तो आप बाई के लिए कौन सा जोन पे है, उसके लिए जोन बनाना सीखना पड़ेगा। जोन हम इंगल्फिंग थ्योरी के यूज से बनाते हैं। तो आइए 22 बनाना सीखते हैं। उससे पहले ग्रीन कैंडल रेड कैंडल सब क्लियर हो गया सबको। हाई लो किधर होता है मार्केट में, बुलिश कैंडल इसको कहते हैं, रेड को बेयरिश कैंडल बोलते हैं। टॉप बॉटम भी पता चल गया ग्रीन कैंडल का। और डोमिनेंस का बात कर रहे हैं, पहला इंगल्फिंग थ्योरी का पहला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं डोमिनेंस। तो यहाँ पर देखिए ये डोमिनेंस क्या है, एक इंगल्फिंग सेल, दूसरा इंगल्फिंग सेल, तीसरा इंगल्फिंग सेल। डोमिनेंस नहीं समझा अच्छे से। डोमिनेंस मतलब देखिए मार्केट दो चीज़ से बना है, बायर सेलर, या चार्ट दो चीज़ से बना है, बुलिश कैंडल बेयरिश कैंडल। मार्केट में दो पार्टिसिपेंट से तभी ना मार्केटिंग हो रहा है। अगर आप कहीं से बाइंग ऑर्डर किए, मार्केट इस प्राइस पे आप 1.295 पे बाइंग पोजीशन लगाएं। आप बाइंग पोजीशन कैसे लगाएं? आप कोई सेल तो किया हो तब आप बाई कर रहे हैं। कोई सामान आपको बेचेगा तब ना खरीदेंगे, या आप कोई खरीदने वाला का तब ना किसी को बेच पाइएगा। तो मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का बाइंग सेलिंग होता है टू मेक अ प्रॉफिट पर्पस। प्रॉफिट बनाने के लिए सब यहाँ पर ट्रेडर आते हैं, रिटेल ट्रेडर, बैंक ट्रेडर, हेज फंड ट्रेडर। यहाँ पे चलो कुछ प्रॉफिट बनाते हैं, किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं। जो इसमें ज़्यादा एक्सपर्ट रहेगा वो आप लोगों को, या जो भी हम भी अभी उतना बैंक नहीं है, रिटेल ट्रेडर को उल्लू बना देगा। ऐसा लिक्विडिटी बना के लिक्विडिटी ग्रैब करके मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा और वो अपना जेब में पैसा डालेगा। एक जेब से दूसरा जेब पे जाता है। जो पेशेंसली रहता है उसके पास ज़्यादा पैसा था, जो इम्पेशेंट ट्रेड करता है विदाउट नॉलेज का, उसके जेब से पैसा जाता है, दूसरा के जेब में पैसा जाता है। तो मार्केट यही चीज़ है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बायर सेलर को अपॉर्चुनिटी देता है बाइंग सेल करने के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को। तो डोमिनेंस का बात होता है कि मार्केट में ज़्यादा सेलिंग हुआ कि ज़्यादा बाइंग हुआ, ये मैटर नहीं करता। एग्रेसिव बायर था कि एग्रेसिव सेलर था, वो पता करने के लिए इंगल्फिंग थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं कि देखिए मार्केट में यहाँ पे तो क्लीन आपको दिख रहा होगा एग्रेसिव सेलिंग आया है, सेलर डोमिनेंट किया कुछ दिन तक। कुछ दिन का मतलब महीना होगा सर, 22 दिन तक डायरेक्ट मार्केट 1.28599 पे था और 22 डेज बाद मार्केट पूरा 1.25453 पे आ गया। इतना दिन में मार्केट पूरा सेलिंग प्रेशर दिखाया, डाउन ट्रेंड दिखाया, सेलर डोमिनेंट किया, मार्केट में सप्लाई आया, मार्केट क्रैश हुआ, मार्केट में बियरिश डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि सेलर ज़्यादा एग्रेसिव था बाइंग से। और उसके कैसे था उसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर देखिए ग्रीन कैंडल मतलब बायर कैंडल, जब सेलर्स को इंगल्फ किया तो वहाँ पे प्रूफ कर रहा था कि यहाँ पे बाइंग आ रहे थे। और जब बॉटम पे आया देखिए इस रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल इंगल्फ कर पाया? नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? रेड कैंडल का हाई था, एक कैंडल जाया इंगल्फ करने, नीचे क्लोजिंग, दूसरा कैंडल जा रहा था इंगल्फ करने, नहीं कर पाया, तीसरा कैंडल इंडिसीजन, चौथा कैंडल रेड कैंडल बन गया। रेड कैंडल बन गया इसका मतलब इनवैलिड, इसका हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। अगर रेड बन गया इनवैलिड, इंगल्फ नहीं कर पाया। फिर सेलिंग कर पाया, फिर यहाँ पर देखो सेलिंग कर पाया, इससे पता चल रहा है कि सेलर अभी भी डोमिनेट कर रहा है। फिर सेलिंग कर रहा है, ओह टॉप पे सेलर डोमिनेंट कर रहा है, अभी भी कोई भी कैंडल को इंगल्फ नहीं कर पाया। यहाँ पर देखो फिर ये देखो इस रेड कैंडल को एक दो कैंडल मिलके इंगल्फ कर दिया। इंगल्फ मतलब इसका हाई को ब्रेक किया। अगर यहाँ पे ग्रीन बना, एक रेड कैंडल बनता, फिर ग्रीन बनता तो ये इनवैलिड रहता। इनवैलिड इसलिए रहता क्योंकि मार्केट में फिर रेड कैंडल आ गया, सेलर बीच में आ गया, सेलर को बीच में आना नहीं है। यहाँ पे प्योर देख सकते हो ग्रीन कैंडल का लो को एक दो रेड कैंडल ब्रेक किया, सेलर। यहाँ पे क्या हुआ? ग्रीन कैंडल का हाई का ब्रेक किया, दो ग्रीन कैंडल मिलके इसका हाई को ब्रेक किया, प्रूफ कर दिया मार्केट में कि चलो अब थोड़ा सा बाइंग आया इस प्राइस पे, बायर एग्रेसिव है, बायर इंटरेस्ट है बाई करने के लिए।
कैसे आपको पता चल गया? बस इंगल्फिंग थ्योरी से। क्यों? क्योंकि एक बड़ा सा रेड कैंडल जो यहाँ पर एग्रेसिव था उसका हाई को ब्रेक कर दिया मार्केट, ये 2 ग्रीन कैंडल बना के। इससे पता चलता है कि मार्केट में बाइंग आ सकता है। वापस रिट्रेस करके बाउंस बैक किया, कितना अच्छा किया। तो कब किया? जब आपको ये बात पता था कि इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया ये 2 रेड कैंडल, तो यहाँ पे अगर रिट्रेसमेंट के बाद इस जोन पे हम बाइंग करते हैं तो हम कुछ अर्न कर लेते हैं। ये पूरा लिक्विडिटी हंट होता है। हो चुका हंट कि नहीं हुआ? तो नॉलेज था तब न किए। आप कहीं भी यहाँ से सेलिंग करते बाइंग करते हैं तो आप फंसते जाते हैं। क्यों फंसते हैं? क्योंकि कहीं पे इंगल्फिंग बाई दिख ही नहीं रहा था। बाई कौन सा पर्सपेक्टिव से, कौन सा बेस पे किए? मार्केट टॉप पे था तो आप क्यों बाई कर रहे हैं? मार्केट को बॉटम पे आने दीजिए। बॉटम पे आने के बाद भी देखिए कहीं भी हम बाई नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि हमको इंगल्फिंग बाई नहीं दिखा। इंगल्फिंग बाई नहीं दिखा तब क्यों बाई कर रहे हैं? पहला रीजन एकदम बेसिक लेवल है। बस इंगल्फिंग बाई देख के भी बाई नहीं करते हैं हम। बस एक आपको पॉइंट बता रहे हैं कि पहला पॉइंट है इंगल्फिंग बाई। फिर देखिए इसी जोन पे गाँव इंगल्फिंग बाई दिया, इस रेड कैंडल को फिर से रेड कैंडल का हाई को ब्रेक किया। ये ग्रीन कैंडल डबल इंगल्फिंग बाई दिख गया आपको। इसी इंगल्फिंग बाई हुआ, उसके बाद मार्केट में एकदम पूरा एग्रेसिव से बाइंग आया। यहाँ पर सेलिंग भी दिख रहा होगा आपको। इस ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल सेल भी किया। यहाँ पर यहाँ सेल, यहाँ सेल, यहाँ सेल, ये पूरा जोन बन गया। यहाँ पे सेल सेल सेल, इसको ब्रेक किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया नहीं, अब पूरा फिर से सेल आ गया। तो इस प्राइस पे सेल आने का बहुत हाई चांस है, बहुत हाई चांस है। इससे ये पता चलता है। क्या पता चला? देखिए क्या पता चला, अब बताते हैं। अब बार बार देखिए यही चीज़ दिखेगा मार्केट में। यहाँ पर सेलिंग था, इंगल्फिंग सेल, सेलर डोमिनेंस किया, ये जोन बना था। इस जोन पे मार्केट रिट्रेस किया, फिर से गिरा, इंगल्फिंग सेल बनाया, मार्केट रिट्रेस किया, फिर से गिरा, इंगल्फिंग सेल बनाया, मार्केट यहाँ पर देखो रिट्रेस किया और सीधे ब्रेक कर दिया ये जोन को। ये जोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेड जोन। ये ग्रीन जोन, यहाँ पे तो ये रिट्रेस करके बाई दिया है। ये रेड जोन को ब्रेक किया मार्केट, अब फिर से यहाँ पे बाइंग आना चाहिए था। इंगल्फिंग सेल का ब्रेकआउट किया था, सपोर्ट बना के बाइंग आना चाहिए था, तो फिर ब्रेक कर दिया। जैसे ही ब्रेक किया तो ये जो जोन है ये पोटेंशियल हाई सेलिंग जोन बन चुका है। बस इंगल्फिंग थ्योरी के, इंगल्फिंग कंसेप्ट के मदद से ये एक प्राइस है जहाँ पे इन सेलर आने का बहुत हाई चांस है। सेलर आएगा कि नहीं आएगा वो कोई नहीं जानता है। कोई भी जोन, कोई भी प्राइस पे सेलर कब आएगा कोई नहीं जानता। उसके लिए आप बस जोन बना के बैठ सकते हैं, वेट कर सकते हैं जोन पे आने का। मार्केट यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे क्योंकि पता है यहाँ पे इंटरेस्टेड सब सेल के लिए है ही नहीं। मार्केट कब इंटरेस्ट होगा? इस जोन पे, इस जोन पे आएगा। ये लाइन के ऊपर है, इसका मतलब है कि मार्केट टॉप पे आ गया, मतलब हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। मार्केट आया हायर हाई, आप देखिए कितना समझ में आएगा आपको। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। पहला रूल, मार्केट जब भी हायर हाई पर रहेगा तो हायर लो जाएगा। हायर लो जाएगा इसका मतलब मार्केट टॉप पे है तो इसको रिट्रेस करना ही है। कहाँ से रिट्रेस करेगा? तो पहला जोन हम लोग इंगल्फिंग थ्योरी की मदद से बना चुके हैं, दूसरा इंगल्फिंग थ्योरी बना चुके हैं। मार्केट हायर हाई बना फिर हायर लो बनाएगा। तो हम बस ये 2 कंसेप्ट को यूज करके इंगल्फिंग थ्योरी और मार्केट का बिहेवियर कि मार्केट कभी एक डायरेक्शन में नहीं जाता, उससे 2 मदद से हम लोग यहाँ पर सेल कैप्चर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। कितना बेसिक है। बस 2 थ्योरी, अभी तो हमारे पास 3 थ्योरी यहाँ पर है, अब वो 8 पॉइंट है। वो सब चीज़ मिला दीजिएगा ना, आप जितना अपना ट्रेड में कॉन्फिडेंस को मिलाएंगे, जितना पॉइंट मिलाएंगे उतना आपका प्रोबेबिलिटी हाई होगा, कॉन्फिडेंस हाई होगा ट्रेड लेने से, और प्रॉफिट बनाइएगा जो आपको एक्सपीरियंस के साथ आएगा। और पता नहीं चल रहा क्या सीखे मार्केट में, क्या वर्क करता है, मेरे पास आइए, मेरे पास एक प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजी है। आपको लगातार टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सब पे दिखा रहे हैं, आने वाले टाइम पे भी दिखाएंगे। अभी बता भी रहे हैं कि मार्केट इस जोन पे GBP USD मार्क कर लो, प्राइस यहाँ पे लिख लो। आंख बंद करके सेल नहीं करना कि यहाँ पे बस सर बता दिए इस जोन तो यहाँ पे आएगा मार्केट सेल करेंगे, नहीं। इस पॉइंट पे आने के बाद हायर हाई स्मॉल टाइम फ्रेम पे FU कैंडल को हम लोग स्टडी करेंगे। चेंज ऑफ फैक्टर स्मॉल टाइम फ्रेम पे दिया कि नहीं दिया, सेलर में सेलिंग ऑर्डर आया कि नहीं आया। जैसे ही सेलिंग ऑर्डर आएगा चेंज ऑफ करेक्टर के बाद FU क्या कहते हैं मैनिपुलेशन, FU कैंडल मैनिपुलेशन कैंडल है। जैसे FU कैंडल का में आएंगे हम अपना बात करेंगे FU कैंडल में, तो उसको बताएंगे FU कैंडल का वर्क कैसे है, कैसे वो मैनिपुलेट करता है। तो जैसे यहाँ पे FU कैंडल बनेगा तो हम लोग सेल करेंगे। 1:2 RR ट्रेड बनेगा या 1:3 1:1 100% गेन मिलेगा आपको कैपिटल में। ब्रोकर में आप यहाँ पे सेल लगाइएगा, पी को कैलकुलेट करके अच्छा खासा आप पैसा बना लीजिएगा। इंगल्फिंग बाई और सेलिंग जोन को वेरीफाई करने के लिए कितनी कैंडल होनी चाहिए, इसके लिए यूट्यूब पे वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। उसमें होगा एक बहुत अच्छा यूट्यूब वीडियो बनाए हुए हैं। ऐसे तो हम बता ही रहे रोज़, अब क्लास खत्म होने का टाइम हो रहा है, 2 मिनट बचा है, तो हम आपको कल बताएंगे इंगल्फिंग सेल मिट्स, इंगल्फिंग सेल मिट्स, इंगल्फिंग क्या होता है, उससे कितना अच्छा जोन बनता है, जोन बनने के बाद वहाँ पे सेल कब कैसे लेना, बाय कैसे, FU कैंडल क्या होता है, ये सेकंड कंसेप्ट है ब्रो, अभी मत आओ। FU कैंडल थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है। FU कैंडल मतलब होता है, FU का मतलब गूगल पे सर्च करो तो फक कैंडल मिलेगा। फक मतलब रिटेलर को
फक किया जाता है, मतलब रिटेलर को बेवकूफ़ बनाया जाता है। उसका जो यहाँ पर मार्केट पहले चेंज ऑफ करेक्टर देगा, फेक चेंज ऑफ करेक्टर तुम लोग को बताएंगे। मार्केट में चेंज ऑफ करेक्टर देगा, फेक चेंज ऑफ करेक्टर, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। रिटेलर लोग बाई करेगा, फक कैंडल आएगा, इसको सबका स्टॉप लॉस लेगा और ऊपर चलता चला जाएगा। क्यों यहाँ पे ऐसा किया? क्योंकि रिटेलर का बाइंग जो लिया था यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, और जैसे यहाँ पे फिर चेंज ऑफ करेक्टर हुआ तो सब यहाँ पर सेलिंग कर रहा होगा। सेलिंग ऑर्डर को ग्रैब किया, बैंक लोग अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, हम समझ सकते हैं। और जितना अर्ली बायर था, अर्ली बायर जो पहले से बाई कर रहा था, उसके स्टॉप लॉस को हंट किया, मार्केट फिर अपना डायरेक्शन में चला गया। और जितना यहाँ पे लिक्विडिटी होगा तो लिक्विडिटी हंट कर दिया, मतलब जो होल्ड करके बैठा हुआ था ये लिक्विडिटी पे सबका हंट कर दिया। मार्केट ऐसे मूव करता है। एक यहाँ का लिक्विडिटी लिया, ऊपर गया तो नीचे लिक्विडिटी छोड़ के जाएगा, नीचे लिक्विडिटी छोड़ के गया है तो मार्केट वापस से नीचे का लिक्विडिटी लेने आएगा। इसलिए मार्केट कभी एक डायरेक्शन नहीं जाता है, अप डाउन करते रहता है। सिंपल कंसेप्ट है। इसलिए आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट में, एक दिन में नहीं सीख पाइएगा। आपको धीरे धीरे हम बता देंगे, आपको समझ में आएगा। बस आपको आज इतना ही देखना कि मार्केट दो टाइप का होता है, चार्ट दो टाइप का होता है, एक कैंडल चार्ट, एक लाइन चार्ट। कैंडल चार्ट में दो टाइप का कैंडल होता है, एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल। रेड कैंडल को बियरिश कैंडल बोलते हैं, ग्रीन कैंडल को बुलिश कैंडल बोलते हैं। जब मार्केट में अप ट्रेंड होता है, ट्रेंड दो टाइप का होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, या बुलिश ट्रेंड या बियरिश ट्रेंड बोलिए। जब बियरिश ट्रेंड होता है इसका मतलब सेलिंग ज़्यादा हुआ, सेलिंग ज़्यादा एग्रेसिव हुआ, सेलिंग ज़्यादा हुआ मतलब रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा, रेड कैंडल ज़्यादा बनेगा तो ग्रीन कैंडल पे डोमिनेंस करेगा। ग्रीन कैंडल का डोमिनेंस का मतलब होता है ग्रीन कैंडल का लो को ब्रेक करेगा रेड कैंडल, उससे हम लोग जोन बनाएंगे, जोन पे जैसे मार्केट इंटर करेगा तो हम लोग सेल कर लिए इंटरेस्टेड रहेंगे, सेल वहाँ पे फाइंड करेंगे और सेल ले सकते हैं। बस इंगल्फिंग थ्योरी इतना इजी है। अभी तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अभी भी 2-3 क्लास इंगल्फिंग पे हम बता सकते हैं। उससे आपको एक ओवरऑल जोन बनाना सीख जाएगा, और जोन बनाना सीख जाएगा तो आपको पता चल जाएगा बाइस बनाना कि कब बाई करना, कब सेल करना। थैंक यू, हिंदी ट्रेड साइनिंग आउट।